हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को दिल्ली अचीवर सर से मिलाने जा रहे हैं, एसपी सर से, जो सर हमको भी जो है मोटिवेट किया और शिक्षा के स्तर पर समय समय पर हमको मोटिवेट के साथ साथ विद्यार्थियों को भी मोटिवेट करते हैं। उनसे वो आप मिले कि सर जी का जो मोटिवेशन है, जिसका हमारे जीवन में बदलाव है, अक्सर जी अपना खुद बताएंगे कि मोटिवेट करेंगे हम लोगों को, पूरे समाज के बच्चों को जो बेचारे गरीब हैं, शिक्षा से परे हुए हैं, शिक्षा से विचलित हैं, तो सर जी अपना मोटिवेशन बताएंगे इस वीडियो के माध्यम से। सर नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी दर्शकों का। तो जैसा कि पंकज जी ने जैसा बताया कि मैंने दृष्टि से कोचिंग लेने के बाद में जनपद सीतापुर में पहले दिल्ली IAS नाम से हमने एक अकेडमी खोली थी, और पिछले 2 साल से लॉकडाउन के दौरान ये दिक्कतें रही कि क्लासें नहीं सही तरीके से चल पाई। लॉकडाउन के अतिरिक्त जो समय मिला उसमें क्लासें चली। लॉकडाउन समाप्त होने के बाद में पुनः हमने दिल्ली अचीवर नाम से एक कोचिंग खोली, और जिसमें हमारे सहयोगी कुलदीप सर और एक बड़ी फैकल्टी के रूप में बाहर से शिक्षक आते हैं जो अपने अपने विषय में प्रधानता रखते हैं या वो विषय के विशेष ज्ञान रखते हैं। तो जैसा कि आप देख ही रहे होंगे कि आज कंपटीशन का बहुत बड़ा दौर है, वैकेंसी बहुत कम है, जनसंख्या भारत की बहुत ज्यादा है, हर किसी को बड़ी नौकरी की आवश्यकता है या छोटी नौकरी की आवश्यकता है या सरकारी नौकरी हर व्यक्ति चाहता है। तो उस दशा में उन्हीं लोगों को ये अवसर प्राप्त हो पाता है जो जूझते हैं उस क्षेत्र में। पहली बात जरूरत ये इस चीज की है, चाहे आप वनडे एग्जाम से लेकर, वनडे एग्जाम का मतलब है SSC, बैंक, रेलवे आदि, चाहे आप सिविल सेवाएं जैसे IAS PCS होता है, इस लेवल में तैयारी करें तो सबसे पहली जरूरत है कि अपने अंदर एक जोश होना चाहिए, जुनून होना चाहिए, उस लक्ष्य के प्रति एक समर्पण, त्याग होना चाहिए। वो ऐसा प्रेम स्नेह उस लक्ष्य के साथ हो जिससे आपको ये जो आपके सोने जागने उठते बैठते हमेशा वो चीज याद रहे, और जब आप थके हारे माने तो उस पद का जो प्रभाव है, उस पद की जो शक्ति है, उस पद के बाद में जो आपके इतिहास बदलने वाले हैं, तो उस इतिहास के बदलते हुए क्षणों को पहले से आप यदि देखें, यदि आप सोचें, यदि आप विचार करें, तो आपका मन मुक्त हो जाएगा और आपकी जो पढ़ाई है, जो आपकी तैयारी है, वो स्पीड ले लेगी। तो बात यह है कि कंपटीशन आपका जनपद लेवल से नहीं है, क्योंकि आज के दौर में आप देखते हैं टेक्नोलॉजी इतना एडवांस हो चुकी है, और लॉकडाउन के बाद जैसा कि देखा, आज दिल्ली हो चाहे प्रयागराज हो, बड़े बड़े संस्थानों के या अच्छे अच्छे कोचिंग के अच्छे अच्छे टीचर जो होते हैं वो आपको आज घर बैठे ज्ञान देने की दे रहे हैं। तो आप ये दूरी नहीं रही, ग्लोबलाइज के दौर में आप देखेंगे तो ये दूरी नहीं रही कि कुछ लोगों के हाथ में मटेरियल का होना, कुछ लोगों के साथ ही अच्छे टीचरों का जुड़ना। अच्छे अच्छे टीचर आपको ऑनलाइन भी मिल जाते हैं, बहुत सारी मेहनत वो करते हैं। तो बात ये है, कंपटीशन का दौर और बढ़ गया। तो इस मामले में आपको क्या करना है, पहली बात तो लक्ष्य निर्धारित करें। कम से कम आप देखेंगे तो आपको 1.5 साल 2 साल अच्छी से मेहनत करेंगे तभी ये सफलता प्राप्त हो पाती है। चाहे आप तैयारी एक बार ही होती है, चाहे आप लगातार उस तैयारी को लगातार आप कर लीजिए, वो 1.5 साल 2 साल के दौरान, चाहो तो आप 5 साल उसकी तैयारी करिए। तो तैयारी के तरीके हैं, जैसे आपने आज 10 घंटे पढ़ा, 12 घंटे पढ़ा, 14 घंटा पढ़ा, 2-3 दिन तैयारी चलती रही, उसके बाद में आपने ऐसा किया कि कहीं घूमने निकल गए, या ऐसा हुआ कि आपने किताबों को छुआ नहीं, 2 दिन बाद फिर जागते हैं, अरे मुझे तैयारी करनी, और उस तैयारी के दौरान फिर आप खड़बड़ा के फिर 15 घंटा पढ़ते हैं, फिर जूझते हैं, तो फिर कहीं कहीं ब्रेक करते हैं। तो वो जो कड़ी है हमारी है, जो कंटिन्यूटी है, ये यदि ब्रेक होती है तो वहां पर आप हतोत्साहित भी होते हैं, समय भी ज्यादा लगता है, और एग्जाम क्लियर करने में आपको फिर समस्या आ जाती है। इसलिए मेरा यही अनुरोध है, सुझाव है, मुझे ये जहां तक समझ है कि आपको अपने तैयारी के दौरान अनवरत कंटिन्यूअस संघर्ष जोश जज्बे के साथ समर्पित होकर के बहुत तगड़ा परसेवरेंस होना चाहिए, उसके साथ मेहनत करें, और निश्चित तौर से कम समय में सफलता मिल पाती है। वैसे हिंदी मीडियम वाले या लोकल टाउन के बेल्ट के रहने वाले लोगों के लिए आप देखेंगे तो वो ज्ञान, वो तैयारी, वो प्रैक्टिस, वो मटेरियल, वो टीचर की उपलब्धता नहीं रही है,
इस मामले में आपको मेहनत और बढ़ जाती है। लेकिन ये बात निश्चित है कि मेहनत लगेगी, समय लगेगा, लेकिन सफलता जो है ये निश्चित तौर पर आपको प्राप्त होगी। समय, मेहनत और हर एक सफलता आप जानते हैं कि बलिदान मांगती है, समर्पण मांगती है, उसकी कीमत आपको चुकानी पड़ती है। आपको पहले समर्पित होकर ये काम करना होता है, त्याग, तपस्या, बलिदान, और बलिदानी आपको ही देनी होती है। तब जाके आपकी पीढ़ी, आपका जो समाज है, आपके जो स्थान है समाज में, क्षेत्र में, जिले में, राज्य में, तभी आप निखर पाते हैं। तो बात यह है कि कोई छोटा बड़ा नहीं, बुद्धि सबके पास समान तरीके से, सबकी बुद्धि समान है, लेकिन बुद्धियों के जो विकास है वो अलग अलग तरीके के हैं। बुद्धियों के विकास अलग अलग तरीके इन द सेंस ये हैं कि जिसने ज्यादा पढ़ा, जिसने ज्यादा प्रैक्टिस की, जितने ज्यादा मंथन किया, उनके बुद्धियों के विकास देखेंगे तो बहुत ही तेजी से हुए। जो ऐसा नहीं करे, उनके विकास बुद्धियों के हैं वो उस तरह से नहीं हो पाए। तो बुद्धि के मामले में अगर देखोगे आप, तो बुद्धि सबके पास समान है। संसाधनों में अंतर हो सकता है, वो संसाधन हमारे लिए संघर्ष बढ़ा सकते हैं, कठिनाई बढ़ा सकते हैं, समय लगा सकते हैं, लेकिन ये बात बिल्कुल नहीं कही जाएगी कि हमें सफलता नहीं मिलेगी। तो गांव का हो, गुरबे का हो, कहीं का व्यक्ति हो, आपके अंदर बहुत जोश है, आपके अंदर बहुत जज्बा, संघर्ष है, क्योंकि हर मौसम में आप क्या है सामना करते हैं, हर मौसम में सामना करते हैं और हर परिस्थिति से जूझते हैं। आपके पास जो पर्याप्त संसाधन नहीं है, उनके अभाव है, ऐसी दशाएं हैं, उसमें आप फेस करते हैं। यदि आपने मान लिया, यदि आपने ठान लिया, यदि आपने विजन देख लिया, आई विल बिकम IAS ऑफिसर इन फ्यूचर, कि अगर हमें IAS ऑफिसर बनना है या PCS ऑफिसर बनना है, या सपोज दैट मुझे SSC बैंक, UP PSI, यदि कहीं जाने के बारे में सोच लिया और जूझने के लिए तैयार हो गए, तो देर लगेगी, लेकिन सफलता निश्चित तौर पर है। तो आपके संघर्ष की, आपके मेहनत की, आपके कार्य करने की क्षमता की, अनेक प्रकार की क्षमताएं विद्यमान हैं। अपेक्षाकृत जो शहरों में, बड़ी बड़ी जगहों में लोग रहते हैं, उनमें इतनी क्षमताएं नहीं हैं। पंखा बंद हो गया, AC बंद हो गया, सपोज दैट उनका पढ़ना बंद हो गया, आप पसीने में जूझते रहते हैं, लपेट कर उससे कार्य करते हैं, धूप छांव के कोई प्रभाव नहीं, मेहनत, संघर्ष, संसाधन कोई मायने नहीं रखता, और वैसे भी सफलता किसी चीज की मोहताज नहीं होती है। तो मेरा ये अनुरोध है कि आप कभी भी असमान ना रखें, अपने आप में असमानता ना रखें आपको, या कहें कि आप अपने आप को कमजोर ना साबित करें। चाहे गुरबे, गांव, कहीं से भी क्षेत्र में बिलोंग करते हो, यदि आपके अंदर जोश है, आपके अंदर जुनून है, यह पाने के लिए समर्पण है, तो उसके लिए नींद, चैन सब कुछ त्यागने के बाद, कुछ समय की कीमत चुकाने के बाद निश्चित तौर पर सफलता मिलती है। बस इरादा मजबूत हो, जूझने की क्षमता हो और अथक प्रयास करने की ताकत होनी चाहिए, और विजन सोते जागते उठते बैठते आपके पास होना चाहिए। मैंने भी देखा कि कोचिंग, जो मेरी कोचिंग है वो कैंची पुल जो क्या नाम, हरदोई चुंगी से कैंची पुल की ओर बढ़ते हैं, तो कैंची पुल से पहले ही बिल्डिंग है न्यूटेक कंप्यूटर के पास, दिल्ली अचीवर एकेडमी के नाम से। पहले हम दिल्ली IAS चलाते थे, अब इसका नाम वर्तमान में दिल्ली अचीवर्स एकेडमी है। तो आपको अगर ऐसा लगता है कि मुझे मार्गदर्शन की आवश्यकता है, तो निश्चित तौर पर आइए। यहाँ पर पैसे मायने नहीं रखते हैं कि बहुत कोई पिछड़ा है व्यक्ति, तो उसके लिए ऐसी व्यवस्था है कि वो अच्छे से पढ़ सकेगा। और दूसरी बात है कि आपको कोचिंग नहीं ज्वाइन करनी है, कोई मार्गदर्शन लेंगे तो वो भी मार्गदर्शन मिलेगा, या कोई परामर्श है या सुझाव है या ज्ञान जानकारी के लिए, तो वैसे मेरा भी चैनल है दिल्ली IAS सीतापुर। तो दिल्ली IAS सीतापुर पर जो क्लासेस हैं, जो मैं क्लास लेता हूँ, वही क्लास अपडेट कर देता हूँ, तो उससे आपको घर बैठे भी क्लास मिलती रहेगी, दिल्ली IAS सीतापुर। तो उसको एक बार सब्सक्राइब जरूर करें और लोगों तक उसको पहुंचाने की कोशिश करें, ताकि जो लोग अनभिज्ञ हैं, जो चाहते हैं वहां पहुंचना, जिनके लिए कोई अवसर नहीं है, तो शायद उससे एक अवसर आएगा और उससे उनका मार्ग प्रशस्त होने में और सहूलियत प्राप्त होगी। तो हमारे यहाँ टेस्ट सीरीज, रेगुलर टेस्ट सीरीज वगैरह आपको उपलब्ध होती है, जैसे कि इस प्रकार से, जब मेरा ये वीकली नहीं टेस्ट होता है, जैसे जो टॉपिक समाप्त हो जाता है उस संपूर्ण टॉपिक का पूरा टेस्ट ले लिया जाता है, संपूर्ण टॉपिक का टेस्ट रहता है। और मैं तो चैप्टर वाइज, मैंने भू आकृतियां समाप्त किया तो भू आकृतियों का चैप्टर टेस्ट हो गया, मैंने मिट्टियां समाप्त किया तो मिट्टियों का टेस्ट हो गया, मैंने जलवायु विज्ञान में जैसे आप देखेंगे तो उसको टॉपिक को समाप्त किया, वो हो गया, वनस्पतियां पढ़ाई, वो हो गया। तो टॉपिक वाइज सारे आपको टेस्ट यहाँ पर मिलते हैं। और मेरे साथ जुड़े हुए जो टीम में लोग हैं वो भी अच्छे हैं, कोई मेंस दिया, कोई इंटरव्यू दिया, कोई सेलेक्ट है तो पार्ट टाइम में अपने पढ़ाने का काम करता है।
तो आप मिलते रहिएगा, मेरे वीडियो को भी सीतापुर यूट्यूब चैनल पर भी देखते रहिएगा। तो थैंक यू वेरी मच सुनने के लिए, धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपने जो समय दिया हमारे यूट्यूब पर, तो ये चीज है, बच्चों को मोटिवेट किया सर, मैं आपका बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपके मोटिवेशन से जब मैं मोटिवेट हो सकता हूँ और मैं शिक्षक के पद पर कार्य कर रहा हूँ, फिर भी मैं आपकी मतलब शिक्षा लेता हूँ समय समय पर, क्योंकि जब कभी मुझे कोई ज़रूरत पड़ती है तो मैं अपने चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ। दोस्तों, जब मैं खुद एक टीचर हूँ गवर्नमेंटेड, तब मैं सर के पास आकर के सिविल सेवा की कोई भी अगर जानकारी लेनी होती है या मुझे पढ़ना होता क्लास में करता हूँ। और मैं सभी बच्चों को बताना चाहता हूँ कि जब मैं एक शिक्षक होकर के पढ़ सकता हूँ क्लास में बैठ करके, तो किसी प्रकार की किसी भी विद्यार्थी को शर्म नहीं होनी चाहिए कि मैं शिक्षक हूँ। तो ज्ञान कहीं भी किसी से भी दिया जा सकता है। ज्ञान मिले, बाल मनोविज्ञान कहता ही है कि शिक्षक मतलब अधिकम सीखना ही जीवन में आने से ही लेकर के गर्भकाल से लेकर के मृत्यु तक व्यक्ति सीखता ही रहता है, क्योंकि जीवन में सीखना अति आवश्यक है। अगर हम कहीं पर भी आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको अपने जीवन में सीखना जरूरी है, अधिगम, जिसे हम लोग अधिगम करते हैं। क्योंकि छोटे छोटे बच्चे कभी कभी उदंड हो जाते हैं, उनको लगता है कि मैं पिताजी से ज्यादा जानती हूँ, क्योंकि पिताजी की जो उम्र है उन्होंने अपने समाज में बहुत कुछ देखा सीखा, हर चीजों से वो परिपक्व है। धन्यवाद। तो इसी बात के साथ मैं 2 लाइनें आपको बताता हूँ कि कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, कर सको तो अपनी वाणी में असर पैदा करो, रूख मैं मोड़ दें वैसी हुनर पैदा करो। इसी के साथ आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं, धन्यवाद।